MSME listing BSE. Sir, could you please explain us regarding the SME listing? How does it work and market capital and resources for listing? Thanks a lot and thanks to STLX for inviting me for this event. यहाँ पे ESG मॉडल की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, स्टील सेक्टर की बात हो रही है। ये जो सेशन चल रहा है ये फाइनेंसिंग की बात की जा रही है और फाइनेंस जो है दो तरह से आपको अवेलेबल होती है। एक डेट फाइनेंसिंग जिसकी ऑलरेडी बात की जा चुकी है और दूसरी इक्विटी फाइनेंसिंग जिसको बहुत कम समझा गया है इस देश में। और इस देश में करोड़ों कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर में कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप BSE को देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 149 वर्ष पुरानी है, उसमें आज तक सिर्फ 5000 कंपनियां सूचीबद्ध हुई है अर्थात लिस्ट हुई है। लेकिन ये 5000 कंपनियों ने अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को $3.8 ट्रिलियन कर दिया है। इसलिए हम सारी कंपनियों को यही कहते हैं कि आप जो है अपनी डिपेंडेंसी लोन के ऊपर ही मत रखो, आप इक्विटी और लोन दोनों का सम्मिश्रण रखो ताकि अपनी कंपनी को विकास के रास्ते पर अग्रसर कर सको। और इसी कड़ी में हम पूरे देश में घूम रहे हैं। मैं कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूं कि शायद विनोबा भावे ने भी इस देश का भ्रमण उतना नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। और ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि जो इक्विटी इस देश में सारी चीज़ों की बात की जाती है, गरीबी हटाओ की बात होती है, इनकम जनरेशन की बात होती है वगैरह वगैरह, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं होती है। अगर इस देश का सर्वांगीण विकास आपको करना है तो वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा और वेल्थ क्रिएशन तभी हो सकता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो। नहीं तो बाकी सारी बातें जो है ग्रीन एनर्जी और ये सारी चीज़ें जो है बहुत सुनने में अच्छी लगती है, कान को बड़ी कर्णप्रिय है, लेकिन अगर उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे और कम ब्याज पे या बिना ब्याज के आपको नहीं मिलेंगे तो ये सारे पुण्य के काम आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमने ये SME प्लेटफॉर्म बनाया है और SME प्लेटफॉर्म में हम जितनी भी लघु और मध्यम उद्योग है उसको हम ये कहते हैं कि आप अपनी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट कराइए, अपनी 25% इक्विटी को डाइल्यूट कीजिए और 25% इक्विटी को डाइल्यूट करके आप फंड उठाइए और कंपनी के ग्रोथ में, मतलब आप उसको कैपेक्स में डाल सकते हैं, आप उसको ऑपेक्स में डाल सकते हैं, आप कोई एडिशनल अच्छे काम करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी को ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें लाएं और आप कंपनी की ग्रोथ करें। साथ साथ हमने जो SME प्लेटफॉर्म की जो क्राइटेरिया है उसको हमने काफ़ी रिलैक्स करके रखा है। कोई भी लघु और मध्यम उद्योग जो 3 वर्ष पुरानी है और 3 वर्ष में किसी एक साल जो है उसमें मुनाफा अर्थात प्रॉफिट है और उसकी नेट टेंजिबल एसेट 1.5 करोड़ की है और पेड अप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे है तो वो कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। बहुत कम नियम है। इसी तरह हमने पोस्ट लिस्टिंग कंप्लाइंसेस को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिए हैं क्योंकि इस देश में कंप्लाइंसेस को लेकर काफ़ी डर रहता है लघु और मध्यम उद्योगों में, तो हमने कंप्लाइंसेस को भी काफ़ी कम करके रखा है। हम ये कहते हैं कि आप 6 महीने में अपना अनऑडिटेड रिजल्ट फाइल कीजिए और 1 साल में ऑडिटेड रिजल्ट फाइल कीजिए और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल कीजिए। तो इसके फ़ायदे क्या क्या है लिस्टिंग के फ़ायदे? एक तो आप फंड रेज कर सकते हैं, दूसरी मैं 11 सालों में 41,000 कंपनियों से मिल चुका हूँ। 41,000 कंपनी में 95% कंपनियों में हमने ये देखा कि टर्नओवर जो था वो 5 करोड़ से 600 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से 2 करोड़ पे जाके सिमट जाती है। एक कारण मैं यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दूसरा कारण मुझे ऐसा लगा कि कंपनियां इतना लोन उठा लेती है तो कभी कभी ऐसा पता ही नहीं चलता है कि कंपनियां बैंक की लोन सर्विसिंग करने के लिए काम कर रही है कि विकास के लिए काम कर रही है। तो हम इसलिए ये चाहते हैं और ये बैलेंस शीट देख के ऐसे लगता है कि ये बैलेंस शीट इसको कहें कि इम्बैलेंस शीट कहें। तो जब आप इक्विटी फंडिंग आप अपनी कंपनी में लेके आते हो तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो सुदृढ़ होती है, जिसको हम हेल्थी बैलेंस शीट कहते हैं। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि आपकी कंपनी में लोगों को विश्वास बढ़ता है, चाहे वो बैंकर हो या कोई भी स्टेक होल्डर हो। आपकी कंपनी में जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है। चौथा, लिस्टिंग करने से आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वो अनलॉक होती है। आज आप 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट हो, कल आपकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ भी होगी। ये फ़ायदा है। और इसके अलावा जो फ़ायदा है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखना है और आप ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं
तो ESOP दे करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो लास्ट बेनिफिट है, जो बहुत बड़ी बेनिफिट है, वो ये है कि ये जो आपकी इक्विटी है, मैं हर हमेशा कहता हूँ कि दो ही लोग नोट छापते हैं, एक जब प्रमोटर कंपनी लिस्ट करता है और दूसरा RBI नोट छापता है। तो आपकी शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो आप इक्विटी छाप रहे हो, करेंसी छाप रहे हो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती जाती है तो आपकी शेयर की भी प्राइस बढ़ती जाती है। हालांकि रुपी जो है विथ इन्फ्लेशन डिप्रिशिएट करता है, लेकिन इक्विटी आपकी प्रॉफिट के साथ साथ एप्रिशिएट करता है। तो ये करेंसी जो है प्रमोटर ही छाप सकता है और कोई दूसरा जो है इस दुनिया में नहीं छाप सकता है आफ्टर सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से मानव जाति के इतिहास में कोई भी प्रोडक्ट नहीं ऐसा मैन्युफैक्चर हुआ है जो एक इंटरप्रेन्योर को या प्रोमोटर को इतने सारे फायदे दे सकता है। तो विगत 11 सालों में जब से मैंने ये SME प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, मैं 41,000 प्रोमोटर से मिल चुका हूँ। तब जा कर के 450-500 कंपनियाँ लिस्ट हुई है। इन्होंने 5,400 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया है और आज उनकी जो वैल्यू है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 76,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनियों ने वैल्यू अनलॉक किया है। ये राघव रेमिंग के कावरा साहब भी यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपसे मेरी यही विनती है इस माध्यम से, इस स्टेट यहाँ पे जो मैं आया हूँ, कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराएं, अपना ही नहीं इस देश का भी उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।